हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते एवं आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो आइए परमेश्वर पिता की महिमा में हम सब जय जयकार के साथ और आनंद के साथ मिलकर यह लोकप्रिय गीत गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। परमेश्वर पिता ही हमारे इकलौते खुदा हैं, वही हमारे जीवन है। हमें याद रखना है इस बात को। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 182 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ।
एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को यह अच्छी तरह मालूम होगा कि एलिया नबी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के मध्य में एक जगमगाता हुआ उज्जवल सितारा है। पुराने नियम की किताब पहला राजा के 17वें, 18वें एवं 19वें अध्याय में एलिया नबी के कार्यों का वर्णन है। एलिया नबी ने विषम परिस्थितियों में परमेश्वर पर अपने अटल विश्वास का प्रमाणित किया। इज़राइलियों के राजा अहाब और उसकी पत्नी महारानी इजाबेल एलिया के प्रति बहुत दुष्ट और क्रूर थे। उन्होंने एलिया नबी को जान से मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन एलिया नबी उससे नहीं डरा। आज हमारे वक्ता एलिया के अटल विश्वास की चर्चा करेंगे। अतः आप सभी प्रभु भक्तों से निवेदन है कि आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। परमेश्वर के पास खाली होकर के आते हैं और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखें। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना,
हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। जब हम खुदावंद परमेश्वर की हुजूरी में आए तो परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपने सर को झुकाएं। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 31 पद 1 से लेकर 9 एवं 14 से लेकर 16 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 31 वर्स 1 to 9 एंड 14 to 16। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 31 पद संख्या 1 से 9 और उसके पश्चात 14 से 16। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 16वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 31 पद 1 से 9 और 14 से 16। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं।
परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। अब भाई क्षितिज मसीह को समय होगा जब वे कलीसियाई सूचनाओं से हमें अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 182वीं 182nd ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का स्वागत करता हूं और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है। आज हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह वायरल बुखार से पीड़ित होने के कारण हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित नहीं है। पर आराधना जैसे संचालित होनी चाहिए, जैसा प्रारूप आराधना का होना चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि वैसी आराधना हम परमेश्वर पिता की करने वाले हो सकें। आप सभी आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और साथ ही प्रार्थना कीजिए कि वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ ग्रहण कर सकें ताकि कलीसिया के कार्यों का संचालन वे करने वाले हो सकें। हम स्मरण करेंगे प्रार्थनाओं में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के निर्माणाधीन कलीसिया के कार्य को, भवन के कार्य को, जो पानी की कमी के कारण रुका हुआ है। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि पानी की उपलब्धता होने वाली हो सके ताकि भवन के निर्माण का जो कार्य भिलौनी गांव में चल रहा है वह पूर्णता को प्राप्त करने पाए और साथ ही साथ उसके लिए आवश्यक आर्थिक सहायता का भी प्रबंध परमेश्वर की ओर से होने पाए ताकि उस भवन को हम परमेश्वर के नाम को समर्पित करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य के मंत्रिमंडल तथा समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि वे परमेश्वर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोगों के हित में, प्रत्येक समाज के हित में और विशेष करके निम्न तबके के लोगों के लिए जो पीड़ित हैं उनके लिए करने वाले हो सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। हम प्रार्थना में स्मरण करेंगे मिस्टर मॉरिस कोजियर को, जो भी इनका निवेदन है। परमेश्वर के निकटता में हम इनके निवेदन को रखते हैं। परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुने। हम प्रार्थना करेंगे सामाजिक भेदभाव के शिकार लोगों को सामाजिक न्याय मिलने के लिए, जो सोशल अनजस्टिफिकेशन है वह दूर होने वाला हो सके, सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिला हुआ है। हम प्रार्थना करें कि सामाजिक न्याय हर एक तबके को मिलने वाला हो सके। हम प्रार्थना करेंगे उमा देवी के हृदय में दर्द रहता है तथा उनके घुटनों में पीड़ा है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी चंगाई प्रदान करें। भाग्य लक्ष्मी को संतान के सुख के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त हो कि उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होने वाली हो सके। सावित्री बाई को दुष्टात्मा के प्रकोप से छुटकारा मिलने पाए। साना बाई को आंख से पानी जाने की समस्या है, उनकी आंख बहती रहती है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी चंगाई प्रदान करे। भाई आरोन मनीष पीटर हृदय, किडनी
एवं एक्यूट डायबिटिक से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे, उनकी अगुवाई करे। इन तमाम रोगों को परमेश्वर पिता अपने स्पर्श के द्वारा चंगा करने पाए। हम स्मरण करेंगे पास्टर प्रदीप मसीह को, जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हें बचाया है भयानक दुर्घटना से। होने दीजिए परमेश्वर की अगुवाई उन्हें प्राप्त हो और वे जल्दी स्वास्थ्य लाभ ग्रहण करने वाले हो सके। हम अपनी कलीसिया के पासबान के लिए भी प्रार्थना करेंगे। वे वायरल फीवर के साथ साथ शारीरिक दर्द से और खांसी से भी पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता उन्हें अपना स्पर्श प्रदान करे ताकि वे पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सकें। श्रीमती अंजलि रविदास पीएससी की परीक्षा दे रही हैं और 13 फरवरी को उनकी परीक्षा है। हम उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देंगे धन्यवादी भेंटों के लिए हमारी कलीसिया में जिन्होंने दिया है, भाई वर्णित एवं मिसिस श्वेता सिंह के लिए, और साथ ही साथ श्रीमती मुन्नी जी के लिए जो शहडोल से हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे इनकी भेंटों के लिए। तो आइए सम्मिलित रूप से इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता के चरणों पर रखें। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हम अपने प्रार्थना और निवेदनों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रेमी पिता, बहुत तेरी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हमने यहाँ पर स्मरण किया है। ऐसे विषय हैं प्रेम पिता जो हमारे सामने आए हैं। बहुत से ऐसे विषय हो जाते हैं प्रेम पिता जो हमारे ध्यान से हट जाते हैं, परंतु आपके संज्ञान में हर एक विषय है, हर एक विश्वासी की पीड़ा है, हर एक विश्वासी का कष्ट है। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आपके पास हर एक के लिए एक योजना है। आप अपने प्रियों को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि आप एक सच्चे और जीवित खुदावंद हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, इन निवेदनों को आपके समक्ष रखते हैं प्रेम पिता। हर एक निवेदन आपके द्वारा सुना और ग्रहण किया गया है, हमारा यही विश्वास है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक निवेदन को आप अपनी इच्छा के अनुसार पूरा भी करेंगे। होने दीजिए प्रेम पिता कि जब हम इन निवेदनों को, इन प्रार्थनाओं को आपके समक्ष रखते हैं तो विश्वास में भी मजबूत रहने वाले हो सकें। हम जानने पाएं कि जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर पिता हमें देंगे और निश्चित देंगे, बस हम धीरज रखें। होने दीजिए हर एक जन जिन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है वे स्वयं भी प्रार्थना करने वाले हो सकें, ताकि उनकी प्रार्थनाएं और हमारी कलीसिया की प्रार्थनाएं मिल करके आपको सुगंध द्रव सी जान पड़े और आपका उत्तर हमें जल्द मिलने वाला हो सके। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई चाहते प्रेमी पिता। होने दीजिए कि आपकी सामर्थ्य परिपूर्ण होकर के हम आपकी आराधना का संचालन करने पाएं, ताकि सारी महिमा, सारा आदर और सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिलने वाला हो सके। इस छोटी सी विनती को सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पण करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों, कलीसिया भवन के निर्माण अथवा परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आइए अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए हम एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
धन्य बातें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्य बातें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम इन भेंटों के लिए परमेश्वर पिता से आशीष की कामना करें। हे हमारे पिता, हम आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी। आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम में से हर एक के जीवन में आज के इस सुंदर दिन को जोड़ा। ये आपकी दया है, आपकी करुणा है प्रभु, जो हमारे जीवन में हर पल हर क्षण आप बरसाते रहते हैं। इस समय हम विशेषकर इस भेंट को आपके चरणों के समीपी में लेकर आते हैं प्रभु। वचन हमें ये सिखाता है कि सारी उत्तम वस्तुएं, सारी आशीषें प्रभु आपकी ओर से ही हमें प्राप्त होती हैं, और उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा अंश जो हमने अपनी आय से अर्जित किया है, हम आपके चरणों के समीपी में लेकर के आते हैं प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं कि इस भेंट को प्रभु आप कबूल करिए, इसे छूइए और इसे आशीषित करिए प्रभु, ताकि आने वाले समय में जब इस भेंट का उपयोग आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है, तो ये भेंट प्रभु, इसका एक एक हिस्सा आपको महिमा प्रदान करने वाला हो सके प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च, नवजीवन सेवा समिति की आगे आने वाली भविष्य की योजनाओं के लिए प्रभु। अपनी हर एक योजनाओं को प्रभु हम आपके समक्ष लाते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि हमारी जो प्लानिंग्स है प्रभु फ्यूचर की, वो आपके नाम से, आपकी अगुवाई में पूर्ण होने वाली हो सके प्रभु। आगे की आराधना के लिए हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। इससे पहले कि हम वचन में से आपके संदेश को सुने, खुद प्रभु कि हम अपने हृदयों को तैयार करें, अपने हृदय की भूमि को तैयार करें, ताकि आप अपने दास के द्वारा जो आज वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोना चाहते हैं प्रभु, वो अंकुरित हो सके और आगे जा कर के वो फलवित भी होने वाला हो सके प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि इस भेंट को आप छूइए और आशीषित करिए। हम में से हर एक जो यहाँ मौजूद है प्रभु, आगे आने वाले सप्ताह भर के लिए हम आपकी आशीष की कामना करते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से, पहला राजा अध्याय 18 वर्स 20 to 29 और उसके बाद 36 to 39, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से याकूब अध्याय 5 पद 17 और 18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से पहला राजा चैप्टर 18 वर्स 20 to 29 एंड 36 to 39। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके
लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। पद 36-39। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूंगी याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, पद 17 एवं 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 28 से लेकर 32 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 28 से लेकर 32 तक। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 28 से 32। इन बातों के कोई 8 दिन बाद यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिय्याह ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए
और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर हम में से हर एक को आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से आज के वक्ता भाई क्षितिज मसीह के द्वारा सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण तथा संदेश सुन लें। आज के संदेश का विषय है परमेश्वर पर हमारा विश्वास एलिया के समान अटल होना चाहिए। Our faith on God must be unshakable just like Elijah। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफ़ी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफ़ी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है, किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है, लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लहू से तेरे,
परमेश्वर पर हमारा विश्वास, हमारा व्यक्तिगत विश्वास। यदि मैं हूं तो मेरा विश्वास, यदि आप हैं तो आपका विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास एलिय्याह के समान होना चाहिए। Our faith on God must be unshakable, just like Elijah. अटूट होना चाहिए। आज के संदेश का विषय यही है। परमेश्वर के कलाम से एलिय्याह के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। कैसे उसने विषम परिस्थितियों में रहते हुए, कष्ट में, तकलीफ में, मृत्यु के साए में रहते हुए परमेश्वर पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। एक अटूट, एक अडिग विश्वास उसने परमेश्वर पर प्रदर्शित किया। आपके पास परमेश्वर का जीवित कलाम है। मेरे साथ आप उस कलाम को खोले रखिए। हम वचनों के माध्यम से जानेंगे एलिय्याह के विश्वास को, एक अटूट विश्वास को, वह विश्वास जो मृत्यु के भय के द्वारा भी तोड़ा न जा सका। हमारे जीवनों में जब सब कुछ सामान्य चलता है, दूसरे शब्दों में कहूं तो चहुं ओर सुख है, शांति है। हमारे जीवन में जब कोई उथल पुथल ना हो तो परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत आसान होता है। और हम कहते भी, दोहराते भी हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। पर जब कष्ट आता है, जब परिस्थितियां असामान्य हो जाती हैं, जब जीवन में दुख सागर की आंधी चलने लगती है, जब पीड़ा बढ़ जाती है, कष्ट बढ़ जाता है, तो उसी विश्वास पर अटल रहना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है, एक टेढ़ी खीर हो जाती है। हम पसोपेश में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, संदेह हो जाता है। और यही विश्वास की परख होती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि एक अटूट विश्वास क्या होता है। हम सभी ने अपने जीवनों में कलाबाजों को, और उन्हें जो पर्टिकुलर शब्द है उनके लिए वो है नट, उन लोगों को देखा है। रस्सियों पर, डोरियों के ऊपर वो करतब दिखाते हैं, चलते हैं। ऐसा ही एक कलाबाज था, एक नट था। 2 ऊंची बिल्डिंग पर एक सिरे से दूसरे सिरे उसने रस्सी बांधी। नीचे लोगों की भीड़ खड़ी हुई, काफी ऊंचाई पर वो था, कई 100 फीट का फासला था रस्सी और जमीन के बीच में। दोनों बिल्डिंग की छतों पर भी लोगों का हुजूम। सब इस काम को देखने के लिए आश्चर्य से खड़े हुए। वो रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलेगा, एक चूक और नीचे गिर जाएगा, जमीन से टकराएगा और मर जाएगा। क्या होगा उसका? आश्चर्य में पड़े हुए लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर छतों में खड़े हुए लोग उसको देख रहे हैं। उस कलाबाज ने अपनी चाल प्रारंभ की। एक छोर से चलता हुआ, बैलेंस बनाता हुआ अंतिम छोर तक पहुंच गया। लोगों के उत्साह का ठिकाना ही नहीं था। दांतों तले उंगलियां दबा ली लोगों ने। कैसे हुआ ये आश्चर्य का काम? इतना बैलेंस कैसे कोई बना सकता है? एक सिरे से दूसरे सिरे बिना गिरे कोई कैसे चल सकता है? और फिर उस करतब दिखाने वाले ने, उस कलाबाज ने
लोगों से पूछा, आपने देखा मैं कैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गया। क्या आप में से कोई है जो मेरा साथ दे? मैं उसे अपनी पीठ पर लाद लूंगा और फिर यही करतब करूंगा। और जैसे मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक अकेले आया, वह मेरी पीठ पर लदा हुआ रहेगा और मैं फिर से वही काम करूंगा। शांति छा गई। लोग कैसे विश्वास करें कि हमको तुम फिर से ले जाओगे, हमको तुम अपनी पीठ पर लाद के ले जाओगे और इस पार से उस पार कराओगे। एक 14-15 साल का लड़का, टीनेज लड़का, उनके मध्य आता है भीड़ से और कहता है, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। वो कलाबाज उस बच्चे को अपने पीठ पर बांधता है। लोग देख रहे हैं आश्चर्य से चकित होकर के, और एक छोर से अंतिम छोर तक वो कलाबाज उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा करके पहुंच जाता है। अब लोग और भी आश्चर्यचकित थे, और भी हैरान थे, पूछ रहे हैं उस बच्चे से, तुमको डर नहीं लगा? तुमको जरा भी भय नहीं हुआ? कैसे तुम इतना साहस कर सकते हो? कैसे तुम इतनी हिम्मत दिखा सकते हो? एक अनजान आदमी की पीठ पर बैठ करके तुम अपने जीवन का दांव खेल गए। उस बच्चे ने जवाब में जो कहा, वही आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए। उस बच्चे ने कहा, मैं जानता हूं ये मेरे पिता हैं और ये मुझे कुछ होने नहीं देंगे। यही है विपरीत परिस्थितियों पर विश्वास में अटल रहना, अडिग रहना, अटूट रहना। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है हम रस्सी पर चल रहे हैं, हमें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, हम डगमगाने लगते हैं, गिर जाएंगे, इधर होंगे उधर होंगे, विश्वास भी डगमगाने लगता है। उस बच्चे का सा विश्वास, उसने अपने पिता पर भरोसा किया कि नहीं, मेरा पिता मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैं और आप भी आज वचनों के माध्यम से देखेंगे, एलीशा के जीवन के माध्यम से देखेंगे कैसे एलीशा ने परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखा। एलिया ने निम्न परिस्थितियां मैं आपके समक्ष रखूंगा जो एलिया के जीवन में आई, और एलिया ने अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखना नहीं छोड़ा। कोई समतल रास्ता नहीं था उसके सामने, कोई बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं थी। भय का माहौल था उस समय, उस राज्य में आतंक और हिंसा का साया था। आप पढ़ना चाहेंगे पहला राजा 17, 18, 19, ये 3 अध्याय है। आप विस्तार से इस पूरी कथा को, इस पूरे वर्णन को जान सकेंगे। हम कुछ पदों को बीच में जरूर देखेंगे, परंतु पहले हम ये देखेंगे कि परिस्थिति कैसी थी। एलिया के समक्ष कैसी चुनौतियां थी, कैसी विषम परिस्थितियां थी। इज़राइल के राजा अहाब दूसरे देश की रानी से शादी करते हैं, इजाबेल उसका नाम। उसे शादी करके इज़राइल देश लेकर के आते हैं। इजाबेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम जानते हैं, तो बाइबल की सबसे दुष्ट और कट्टर महिला के रूप में हम उसे जानते हैं।
सबसे दुष्ट और कट्टर महिला, नरसंहार कराने वाली, परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर के याजकों को, परमेश्वर के उपासकों को, परमेश्वर के विश्वासियों का सर कलम करवाने वाली, ऐसी महिला के रूप में बाइबल में उसका वर्णन हम पाते हैं। वह सिदोन उस समय के टायर और आज के वर्तमान सीरिया देश की राजकुमारी थी। अहाब उससे विवाह करके उसे इस्राएल लाता है, परंतु वो दूसरे देश की थी और मूर्ति पूजक थी, अन्य जाति में से थी। वह बाल देवता और अशेरा देवी की पूजा करती थी। इस्राएल के राजा अहाब ने इस रानी से विवाह करके परमेश्वर को नाराज कर दिया। अब जल्दी जल्दी घटनाक्रम बदलते हैं। एक समय जो अच्छा चल रहा था इस्राएलियों पर, इसके आने के बाद कैसे परिस्थितियां बदलती हैं हम देखेंगे। और सबसे बुरा काम जो हुआ वो ये हुआ कि उसने अपने साथ साथ बाल देवता के 450 और अशेरा या अश्तोरत देवी के 400 नबियों यानी कि उनके उपासकों, उनके पुजारियों को अपने साथ लेकर वह इस्राएल देश आ गई। अकेली नहीं आई। ऐसे मूर्ति पूजकों, पुरनियों को, ऐसे मूर्ति पूजक पंडितों को अपने साथ वो इज़राइल देश में लेकर के आए। याद रखें, इज़राइल देश परमेश्वर का देश, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का देश, और ऐसे देश में मूर्ति पूजकों की उपस्थिति। 21 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है कि उसने अहाब राजा को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जिसे मिले यदि पढ़ दें आप प्लीज। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। अपने को बेच डाला था। परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया। परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया कि तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम झंडा लेकर के मेरे नाम का इस्राएलियों के बीच में चलोगे। परमेश्वर राजा नियुक्त करते थे, परंतु उसने क्या किया? अपने आप को एक अन्य जाति राजकुमारी को, एक अन्य जाति महिला को बेच दिया। वह ऐसा उसके मोह जाल में फंस गया कि अपनी सुधि उसने गंवा दी। वो अपने आपे में ना रहा। वचन में साफ लिखा है कि बेच दिया। और यदि कोई मेरे ऊपर राज करता है तो वह मुझे नचाता है। यही उसके साथ हुआ। इशारों पर नाचने लगा। परमेश्वर के देश में मूर्ति पूजक आ गए। माहौल बदल गया। और कैसे बदला कि उसने सभी इस्राएलियों को बाल देवता और अशेरा देवी की पूजा करने में लगा दिया। ये मेरे ईश्वर हैं, इनकी पूजा करो, इनको बलि चढ़ाओ। बाल के 450 और अशेरा के 400 पुजारी उसके साथ आए और उसने यहोवा के नबियों को मरवा डाला, जिन्होंने विरोध किया कि नहीं, हम सच्चे परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसने उनका कत्लेआम करा दिया, उनको मरवा डाला, भय का माहौल बना दिया। करोगे तो बाल की पूजा करोगे तो अशेरा की पूजा करोगे, यदि परमेश्वर की तो तुम जान से जाओगे। ऐसे भय के माहौल में, जिंदगी के जोखिम के माहौल में, जो कमजोर थे वो तो इजाबेल के साथ हो गए, परंतु एलिया मजबूती से खड़ा रहा।
5 बातों के माध्यम से हम देख रहे हैं कैसे उसने परमेश्वर की सामर्थ को अपने विश्वास के द्वारा प्रकट किया और परिस्थितियों को बदल दिया। आतंक और हिंसा के ऐसे वातावरण में जब देश के राजा और रानी ही एलिया के खिलाफ हैं, एलिया परमेश्वर पर अपने अगाध और अटल विश्वास को प्रदर्शित करता है, साफ इनकार कर देता है, नहीं, मैं तुम्हारे देवी देवताओं की पूजा उपासना आराधना नहीं करूंगा। जीवित खुदावन परमेश्वर यहोवा को मानता हूं और उसी के सजदे में सर झुकाऊंगा। एलिया डटा रहा, एलिया खड़ा रहा। आतंक और हिंसा के साए में, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास का प्रदर्शन करता रहा। दूसरी बात, साहस का प्रदर्शन किया। विश्वास में रहते हुए उसने साहस को प्रदर्शित किया। वह राजा आहाब से परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ कहने से न डरा। साहस के साथ उसने आहाब के सामने खुद को उपस्थित किया और परमेश्वर के वचन को रखा। 17 अध्याय का पहला पद। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तुम मूर्ति पूजा करवा रहे हो राजा, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के तुम्हारे सामने आया हूं, और वो वचन कहता है कि जब तक मैं प्रार्थना ना करूं ना वर्षा होगी और ना ओस गिरेगी, धरती सींची ही नहीं जाएगी, अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अथॉरिटी के साथ राजा के सामने परमेश्वर के वचन को रखता है, पूरे विश्वास से जाता है, डरता नहीं है। और ऐसा कहना कोई आसान बात नहीं थी, वो भी एक क्रूर राजा के सामने, एक क्रूर रानी के सामने, सत्ता के विरोध में। वह जानता था, एलिया जानता था, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर की वाणी को कहने से नहीं डरूंगा। आज के परिदृश्य में मैं और आप सच्चाई का साथ देने से पीछे हो जाते हैं, साहस नहीं दिखा पाते हैं अपने अधीनस्थों को, उनकी किसी गलतियों को बताने में, अत्याचार का विरोध करने में। सत्ता के खिलाफ जाकर के एलिया बात करता है। और एलिया की बात सुनकर राजा आहाब उसके प्राण लेने की चेष्टा करता है। एलिया नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम भी जब परमेश्वर का वचन उठाते हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगी, पीड़ाएं आएंगी। परमेश्वर का वचन कोई गारंटी नहीं देता। परमेश्वर पर विश्वास रखना इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि हर दिन सुख होगा, समतल रास्ता होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, गम का नामो निशान नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है। बल्कि परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में और पीड़ाएं आती हैं, और कष्ट और दुख आता है, उनकी और कड़ी परीक्षा ली जाती है।
और जो परीक्षा में खरे उतर के निकलते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। एलिय्याह ने दिखाया अपने जीवन के द्वारा, राजा के सामने चला गया, खुद को खड़ा कर दिया, मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूं, जो होगा देखा जाएगा। और राजा भी, अब मैं तेरा प्राण लेकर रहूंगा। विषम परिस्थितियों में क्या मेरा और आपका विश्वास एलिय्याह के जैसा है कि हम आवाज उठा सकें, परमेश्वर की आवाज उठा सकें, परमेश्वर का प्रदर्शन लोगों के सामने कर सके जो उसका विरोध करते हैं, परमेश्वर की बातों का विरोध करते हैं? जांचने की जरूरत है। तीसरी बात, एलिय्याह नहीं जानता था अकाल कितने वर्ष तक चलेगा। बोल तो दिया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं गिरेगा। उसको नहीं मालूम था, परंतु हम देखते हैं वचन में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 25 पद और साथ ही साथ याकूब 5 उसका 17, दोनों में बताया गया है, इन दोनों पदों में कब तक अकाल रहेगा। यदि मिल गया हो तो पढ़ दीजिए, लूका 4:25 और या याकूब 5:17। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ा, उसने अपनी चिंता नहीं की, बिल्कुल भी चिंता नहीं की एलिय्याह ने कि क्या खाएगा क्या पिएगा। नहीं, परमेश्वर का वचन है मेरे पास, वो आया है ऊपर से, राजा मैं तेरे सम्मुख रखूंगा। अथॉरिटी के साथ बता दिया जा करके अकाल पड़ेगा। अब कब तक पड़ेगा? वचन में हमें बताया गया कि 3.5 साल। एलिय्याह उस समय नहीं जानते थे, कोई चिंता नहीं कि मैं क्या खाऊंगा इतने वर्षों में, क्या पीऊंगा, कहां जाऊंगा, कहां मेरा ठिकाना होगा। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सुविधाओं की चिंता वो नहीं करते, हम सबसे पहले करते हैं। लॉकडाउन लगा, घर में राशन है कि नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, घर में दवाई है कि नहीं है, हाथ में पैसे हैं कि नहीं है। सब कुछ तो बंद है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। दो दिन की सब्जी रखने वाले 15 दिन की सब्जी रख लिए, 15 दिन का राशन रखने वाले 2 महीने का राशन रख लिए। चिंता क्या होगा? एलिय्याह ने नहीं सोचा, एलिय्याह ने नहीं सोचा, बोल दिया तो बोल दिया अकाल पड़ेगा। अब मेरा क्या? वह विश्वास करता है कि मेरा प्रबंध परमेश्वर की ओर से होगा, मेरा प्रबंध परमेश्वर की ओर से होगा। आंख बंद करके विश्वास करता है। जांचने की जरूरत है, मुझे अपने आप को और आप भी अपने आप को जांचिए। हमारा विश्वास क्या ऐसा मजबूत है? अकाल पड़ेगा भैया, क्या करेंगे? भर लो, राशन भर लो, पानी भर लो, जो भी आवश्यक सामान है भर लो। नहीं, एलिय्याह ने विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझसे कहा है वह मुझे अतृप्त नहीं छोड़ेगा, वह मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। परमेश्वर एलिय्याह से कहते हैं, करीत नामक नाले में जाकर के छिप जा,
मैं हूं, मैं तेरे लिए इंतजाम करता हूं। और क्या इंतजाम किया परमेश्वर ने? नाले का मीठा पानी, मीट और रोटी। और सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक बात तो इसके बाद है। 17, 18, 19 अध्याय जब आप पढ़ेंगे आप जानेंगे पूरी वर्णन को, इस पूरे दृष्टांत को, इस पूरी कहानी को। क्या इंतजाम किया प्रभु ने? दाने पानी का इंतजाम कर दिया। मीट मिलेगा, रोटी मिलेगी, नाले का पानी है, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। अब खाना कहां से आएगा? परमेश्वर ने बोला तो कि मीट और रोटी आएगी। आएगा, कौन लाएगा? संसार का सबसे लालची पक्षी कौवा। कौवा अपनी चोंच में दबा करके, उठा करके, ले करके आता है। यह है परमेश्वर का महान काम, यह है परमेश्वर की महिमा। जो सबसे ज्यादा लालची है, जो अपनी रोटी नहीं छोड़ सकता है, वही एलिया के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा है। वही वाहक है, वही वेटर है, वो लेकर के आ रहा है एलिया के लिए। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले ईश्वर हैं। कोई सोच नहीं सकता कौवा रोटी लाएगा, कौवा खुद खा जाएगा। नहीं, परमेश्वर के द्वारा कौवे ने एलिया को ला करके दिया। परमेश्वर ने भोजन का इंतजाम किया, परमेश्वर ने रहने का इंतजाम किया, परमेश्वर ने पीने का इंतजाम किया। तू मेरी ओर से गया है, तूने मुझ पर विश्वास रखा है, तू राजा से टकराया है, तू मेरे बैरियों से टकराया है। परमेश्वर के बैरी कौन है? मूर्ति पूजक, उपासक लोग, जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। तू खड़ा है मेरे लिए, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरी जरूरत पूरा करूंगा। आंख बंद करके एलिया परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। हां परमेश्वर, आप हैं। भजन संहिता 119 और उसका 71 पद। एलिया विश्वास करता है कि परमेश्वर है, मेरी जरूरत को पूरी करेंगे। पढ़िए यदि वचन मिला तो 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ वह भला ही हुआ है कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अपने आप को एलिया ने परमेश्वर को दे दिया। चिंता नहीं किया कि दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, परंतु ये सब होगा तो क्यों होगा? कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, मैं जान सकूं कि मेरे जीवन के द्वारा तू क्या चाहता है। हमें भी परमेश्वर की इच्छा जानकर परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। क्या तकलीफें आ सकती हैं हमारे जीवन में? बीमारी, रोग, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, तकलीफें आएंगी जीवन में। और यीशु ने भी परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। क्या थी परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा उद्धार की थी। यीशु ने कहा कि प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा ही आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं इस वचन को कहने पा रहा हूं। केवल और केवल उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया।
परमेश्वर की इच्छा को एलिया ने जाना और पूरा किया। दुख आया मेरे लिए भला है, दुख आया मेरे लिए भला है कि मैं तेरी विधियों को, मैं तेरी इच्छाओं को जान सकूं। एलिया भी डटा रहा, प्रभु यीशु मसीह भी डटे रहे, इच्छाओं को पूरा किया। क्या मैं और आप इन चिंताओं में होने के बावजूद, इन कष्टों में होने के बावजूद, इन पीड़ाओं में होने के बावजूद एलिया या प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, या कष्टों में पड़ करके, समस्याओं का सामना करके, बीमारियों में पड़ के, आर्थिक नुकसान उठा करके, पारिवारिक परेशानियों में जूझ करके, सामाजिक परेशानियों में जूझ करके विश्वास से भटक रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं? एलिया ने हिम्मत दिखाई, प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हमें और आपको भी दुख सहना है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो सके, परमेश्वर की महिमा हो सके। और तब परमेश्वर हमारी चिंता करेंगे, तब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, और तब परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेंगे, हमारे लिए नियोजन करेंगे, हमारे लिए एक रास्ता बनाएंगे, एक द्वार खोलेंगे। कब? जब हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे परमेश्वर के ऊपर, विषम परिस्थितियों में टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। एलिया ने प्रदर्शित किया, दाना पानी नहीं है, मैं बोल दिया हूं, जब तक प्रार्थना नहीं होगी अकाल रहेगा, पानी नहीं गिरेगा, पर प्रभु परमेश्वर देंगे। ऐसा विश्वास मेरा और आपका भी होना चाहिए। हाँ परमेश्वर कमी है, हाँ परमेश्वर पीड़ाएं हैं, हाँ परमेश्वर अपमान है, हाँ परमेश्वर तिरस्कार है, हाँ परमेश्वर जकड़न है, जीवन में बेड़ियां हैं, फंदे हैं, कसावट है, कश्मकश है, चिंताएं हैं, पर विश्वास है। विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन की नैया को ऐसे तूफानों से पार लगाएंगे। परमेश्वर प्रबंध करेंगे। वचन कहता है, और गॉड इज अ प्रोवाइडर, गॉड ही इज अ प्रोवाइडर, ही प्रोवाइड्स। परमेश्वर जरूरतों को पूरा करने वाले ईश्वर हैं, वो जरूरतों को पूरा करते हैं। चौथी बात, एलिया के परमेश्वर के ऊपर अगाध और अटूट विश्वास को हम तब देखते हैं जब वे कहते हैं कि अब तू जा सारपत नगर को, एक विधवा के पास। देखेंगे हम सत्रह अध्याय का 8वें पद से आगे हम रहेंगे। सारपत नगर परमेश्वर पिता एलिया को भेजते हैं, जाओ वहां। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे लिए वहां पर इंतजाम किया है, एक विधवा है, उसके घर में तुझे भोजन मिलेगा। पद 9 का दूसरा भाग कहता है, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां चल दिया, एलिया वहां चल दिया। और इसके आगे हम पूरा वक्तव्य पढ़ते हैं,
क्या घटना घटी हमें से बहुतेरे जानते हैं। संडे स्कूल के समय से हम इन कहानियों को पढ़ते आ रहे हैं। यहां भी परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, विपरीत थी, प्रतिकूल परिस्थिति थी। क्या परिस्थिति थी? पद 10, 11 और 12 को पढ़िए। 17 अध्याय का पद 10, 11 और 12। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एक मुट्ठी आटा। अपने आप को रख के देखते हैं। मैं अपने आप को उस जगह रखता हूं, आप अपने आप को उस जगह रखिए। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अकाल है और काफी समय हो गया तुम खाना नहीं खाए हो, एक जगह इंतजाम किया हूं, वहां जाओ। मैं और आप जाते हैं। परमेश्वर ने जिसके पास जाने को कहा उससे जाकर के कहते हैं कि कुछ खाने को दो। वो कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक रोटी है, वो भी मैंने रखा है कि भाई मैं और मेरा बेटा खाएं और फिर मर जाए। इसके आगे कुछ है ही नहीं, डेड एंड है। सिर्फ एक मुट्ठी रोटी है, एक मुट्ठी आटा है जिसकी रोटी बनेगी। क्या सोचूंगा मैं, क्या सोचेंगे आप अपने मन में? परमेश्वर पिता, आपने तो कहा था कि वहां इंतजाम है, यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तो इनके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये मेरी जरूरत कैसे पूरी करेंगे? कहां भेज दिया परमेश्वर आपने? एलिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने विश्वास किया कि यह परमेश्वर का प्रयोजन है। यदि एक मुट्ठी आटा है, मनुष्य के अनुसार, उस विधवा स्त्री के अनुसार जो सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण है, एक रोटी बनेगी। लेकिन एलिया जो आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण था, जिसको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त था, वो जानता था कि इससे बहुतेरे आश्चर्य के काम होंगे। ऐसा विश्वास था। आगे पढ़ते हैं, वो बड़े दुख के साथ कह रही है कि नहीं है, एक मुट्ठी है और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, मैं ये 2-4 लकड़ी बिन के लेके जा रही हूं, कैसे करके बनाऊंगी? तुमको मालूम मेरा एक जवान बेटा है, मैं और मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है भैया, अकाल पड़ा है, कुछ भी नहीं है, फिर हम मर जाएंगे। कितने बोझ के साथ उसने कही होगी ये बात। इतना ही है, इसमें से अब तुझे कैसे दूं, कहां से दूं? हम तो मर जाएंगे ये भी खा के। आगे देखिए क्या होता है। आगे वह स्त्री एलिया को रोटी देती है बना करके। हम पढ़ेंगे आगे 13वें पद से आगे, यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे इस चीज को। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना
और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने रोटी बनाई एलिया के वचन के अनुसार। 15वें पद में, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वे और वह स्त्री उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। क्या आश्चर्य कर्म हुआ, क्या आश्चर्य कर्म हुआ। उस बर्तन का आटा समाप्त नहीं हुआ, उस कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ। यह है परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, यह है विश्वास का इनाम। दो लोगों का विश्वास यहां पर दिया गया है इन पदों में 17 अध्याय के। पहला विश्वास है एलिया का, पद 13 और 14 एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। यह परमेश्वर ने कहा। एलिया भयभीत नहीं हुआ कि नहीं, इनके पास तो है ही नहीं, कहां से इंतजाम होगा, परमेश्वर ने मेरे को यहां भेज दिया, ये तो और एक मुसीबत हो गई। मैं सोच सकता हूं ऐसा यदि मैं विश्वास में कमजोर हूं, आप सोच सकते हैं ऐसा यदि आप विश्वास में कमजोर हैं। एलिया विश्वास में कमजोर नहीं था, उसने कहा कि जा जा, पहले मेरे लिए रोटी लेकर के आ, उसके बाद तू और तेरा बेटा भी खाएंगे। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। बहुत दिनों तक वे खाते और पीते रहे, वचन कहता है। एलिया का विश्वास और उस स्त्री का भी विश्वास कम नहीं था। पद 15 और 16, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। वो कह सकती थी कि नहीं, कैसे दूंगी, है ही नहीं, एक मुट्ठी तो है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, तुमको क्यों दूं। उसने कहा कि नहीं, तू जा। उस स्त्री ने अपने विश्वास को प्रकट किया कि भाई ये कह रहा है, ये परमेश्वर का जन है, ये कह रहा है, इसके अनुसार मैं करूंगी। अपने बारे में नहीं सोचा, परंतु परमेश्वर के वचन को पूरा किया। मैं और आप, क्या हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? क्या सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम अनुचित कर रहे हैं। यह जो घटना है, एलिया का परमेश्वर पर जो विश्वास का प्रगटीकरण है कि मैं तुझे भेज रहा हूं, तू जा। एलिया विश्वास करके गया। एलिया को पता चला यहां खाने को कुछ नहीं, फिर भी वो महिला को बोल रहा है कि नहीं, तू मेरे लिए रोटी बना के ला। उस महिला का विश्वास, वो बोल रही कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी एलिया का कथन को मान रही, फिर भी एलिया के वचन को मान रही, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, ये मुझसे मांग रहा है, मुझे इसको देना है। वो लेकर के आकर के देती, अपना हक मार करके, अपने बेटे का हक मार करके वो रोटी को लाके बना करके देती है। और उसके बाद क्या होता है? आश्चर्य कर्म। यह है विश्वास की परिभाषा। इब्रानी 12:1 के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अदृश्य था सब कुछ, रोटी अदृश्य थी, बनेगी कि नहीं बनेगी, सबका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, आटा तो है ही नहीं, तेल तो है ही नहीं, अनदेखी। आशा है कि नहीं, परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर काम करेंगे, यह आशा है।
ये विश्वास है। आशा की हुई वस्तुओं से, आशा की हुई रोटी से भरा पेट और अनदेखी एक मुट्ठी थी, जानते थे सिर्फ एक मुट्ठी है। अनदेखी बहुत दिनों तक खाया, अनदेखी बहुत दिनों तक खाया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह है विश्वास की परिभाषा। और इस आश्चर्य कर्म के द्वारा, परमेश्वर के इस काम के द्वारा यह व्याख्या पूरी हुई। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। क्या है विश्वास का उदाहरण? लालची कौवा। एलिया ने विश्वास किया। कौन ला रहा है? कौवा ला रहा है। ठीक, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वो सबसे लालची है, परंतु वो लाएगा मेरे लिए। वो नहीं खाएगा मेरी रोटी, वो नहीं खाएगा, वो मेरे लिए लाएगा। विश्वास किया एलिया ने। घड़े का आटा और कुप्पी में तेल तो है ही नहीं। विश्वास किया एलिया ने, उस महिला ने, उस विधवा महिला ने, और वो रोटी बना करके लाई। ये है विश्वास। पांचवी और अंतिम बात हम देखेंगे, एलिया ने विश्वास का प्रकटीकरण जो किया, विपरीत परिस्थिति में जो प्रकटीकरण किया। एक और आश्चर्य कर्म जो हम इन वचनों में पढ़ते हैं 18वें अध्याय में, जिसे आज पाठ के रूप में भी पढ़ा गया। एलिया शब्द का अर्थ क्या है? एलिया नाम का मतलब क्या है? एलिया नाम का अर्थ होता है यहोवा ही परमेश्वर है। सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। देयर इज ओनली वन गॉड एंड देयर इज नन, और कोई नहीं। एलिया अपने नाम को सार्थक करते हैं, साबित करते हैं। 5वें पॉइंट से हम देखेंगे अपने अगाध विश्वास को, अपने अटूट विश्वास को करमेल पर्वत पर दिखाते हैं एलिया। अभी हमने पढ़ा, हम सब ने देख लिया क्या हुआ। एलिया कहते हैं हजारों की भीड़ वहां पर थी, इस्राएली लोग खड़े हुए थे आकर के। अपने विश्वास का प्रस्तुतिकरण वहां पर वे करते हैं। आओ तुम भी आओ। बाल के पुजारियों को, अशेरा के पुजारियों को बोलते आओ, देखे किसका परमेश्वर जीवित है, किसका परमेश्वर सच्चा है। आओ देखते हैं। 2 वेदी बनाई जाती है, बछड़े वहां वध करके, काट करके रखे जाते हैं। एक ऐसा समय जब उनका राजा अपने सच्चे परमेश्वर को त्याग करके एक पराई जाति की महिला से विवाह करके उसके देवी देवताओं का उपासक बन जाता है। सच्चे परमेश्वर का तिरस्कार करके मूर्ति पूजक बन जाता है। ऐसे राजा के सामने वेदी बनाई जाती है। एक तुम बनाओ अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, एक मैं बनाता हूं सच्चा और जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, सच्चे और जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। कौन सच्चा है आज देखेंगे। 18 अध्याय का 22 पद कहता है,
तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। एक तरफ 450 और एक तरफ सिर्फ एलिय्याह, बाकी को इजेबेल ने मरवा डाला। देखते हैं, चुनौती देता है एलिय्याह। दो चुनौतियों के बारे में हम यहां पढ़ते हैं। दो चुनौतियां वो इजरायलियों के समक्ष रखते हैं, उन पुजारियों के समक्ष रखते हैं। पहली चुनौती जो है वो राजा आहाब और इस्राएलियों को है। पद 21 पढ़िएगा। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। कब तक? तुम ये भी मानते हो, तुम वो भी मानते हो, कभी हां बोलते हो, कभी ना बोलते हो। व्हाट इज योर स्टैंड? राजा से पूछते, इजरायलियों से पूछते। यदि परमेश्वर है तो अपना विश्वास परमेश्वर पर रखो, और यदि बाल है, बाल देवता है, तो अपना विश्वास उसके ऊपर रखो। और आज देख लेंगे कि कौन है, परमेश्वर है या बाल है। दूसरी चुनौती बाल देवता के पुजारी और क्रूर रानी इजाबेल को देते हैं। पद 23 और 24 पढ़िएगा। इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। ये दोनों चुनौती रख देते हैं। पहली कहते हैं कि तुम बताओ किसके साथ हो, परमेश्वर के साथ हो, बाल के साथ हो। दूसरी चुनौती पुजारियों को कि देखो तुम्हारा बाल देवता सच्चा है या मेरा परमेश्वर सच्चा है। इजरायली बाल देवता के उपासक क्यों बन गए थे? क्यों उसकी पूजा करने लगे थे? क्यों उनका माइंड डाइवर्ट हो गया? बाल देवता शक्ति का उदाहरण था। शक्ति का सूचक था। वह धन धान का देने वाला था, ऐसा लोग सोचते थे। ऐसा लोगों की मान्यता थी कि वो शक्ति देता है, उसकी पूजा करोगे, उसकी उपासना करोगे तो धन मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी। फर्टिलिटी का देने वाला था। सत्ता की पूर्ति करता था। सत्ता प्राप्ति, यदि किसी को सत्ता में आना है तो उसकी प्राप्ति करना है तो उसकी उपासना करो, मेरे को सत्ता मिल जाएगी। लोग ऐसा सोचते थे। और सबसे बड़ी बात, यौन सुख का देवता था वो। ग्लैमर था, चकाचौंध थी जब पूजा होती थी, आकर्षण था। चकाचौंध थी, लोग उस चकाचौंध के पीछे हो गए, बाल के पीछे हो गए। तुम कब तक दो विचारों में पड़े रहोगे?
इस्राएली ग्लैमर के पीछे चले गए। उनका राजा आहाब पराई स्त्री के पीछे चला गया। परमेश्वर की प्रजा नाश होने लगी। हमारी और आपकी स्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है। हम भी चकाचौंध में फंस जाते हैं, ग्लैमर के पीछे दौड़ने लगते हैं। निर्णय लो, तुम कब तक दो विचारों में पड़े रहोगे? यहोवा है तो है, बाल है तो है, किसी एक का साथ तो देना है। निर्णय लो, ग्लैमर के पीछे जाओगे या कष्ट सहोगे? चौड़े मार्ग में जाओगे या सकरी राह लोगे? चौरस स्थान में खड़े रहोगे या पथरीली जमीन पर आओगे? हमेशा सुख में रहोगे या परीक्षाओं में पड़ोगे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने विश्वास पर मजबूत बने रहें। परीक्षाएं ली जाएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी। जो सच्चा और खरा निकलेगा अनंत जीवन का वारिस होगा। सावधान करते हैं एलिया लोगों को, चुनो। ग्लैमर के पीछे जाओगे, मूर्ति पूजक बनोगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाल देवता के पुजारियों को चुनौती देते हैं। क्या होता है? पद 25 से 29 में हम देखते हैं, हमने पढ़ा है इसको आज के पाठ के रूप में। कहते हैं तुम काट के डालो, वेदी के ऊपर रखो, जो भी ईश्वर सच्चा होगा वो आग बरसाएगा और बलि को स्वीकार करेगा। उकसाने के लिए कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर हो सकता है वो बाल देवता कहीं घूमने गया हो, सो रहा हो, कोई और काम में व्यस्त हो। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से पुकारो, और जोर से आवाज दो। ऐसा करने लगे, अपने आप को लहूलुहान कर लिया बाल के पुजारियों ने, बाल के उपासकों ने, बाल के अनुयायियों ने। जाग जाग, कुछ नहीं। एलिया ने कहा तुम मेरे ऊपर शंका मत करना, इसको भिंगा दो। 3 बार पानी डलवाए अपनी वेदी पर, और एलिया साबित करते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। जब आग आती है और भस्म हो जाती है वेदी, पानी सूख जाता है, पत्थर तक भस्म हो जाते हैं। यह है सच्चा परमेश्वर, यह है जीवित परमेश्वर, यह है प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर, यह है विश्वास को पूरा करने वाला परमेश्वर। यह है परमेश्वर जो अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट करता है। वो छुपता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो कहीं जाता नहीं है। यह है आपका परमेश्वर, यह है मेरा परमेश्वर। विश्वास करना है, विषम परिस्थितियों में टूटना नहीं है, डगमगाना नहीं है, विफल नहीं होना है, हारना नहीं है, मुंह नहीं छुपाना है, भागना नहीं है, सामना करना है। जैसे एलिया ने किया, राजा के सामने चला गया, नहीं डरा। नाले में चला गया, कोई चिंता नहीं, मिलेगा खाना, मिलेगा पानी। विधवा से रोटी बनवाई, क्यों? परमेश्वर का भंडार भरपूरी से भरा हुआ है, परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। विश्वास।
तुम मेरी जान लेना चाहते हो, मैं साबित करूंगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। साबित किया आग बरसा करके। ऐसा विश्वास आज के संसार में आपका और मेरा होना चाहिए। और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेज करके अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। कब प्रकट किया था? इससे पहले जब मूसा और हारून ने परमेश्वर का अस्थाई निवास स्थान बनवाया था। जब मूसा और हारून ने बनवाया था, परमेश्वर ने आकाश से आग को भेजा था। जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया, परमेश्वर ने आसमान से आग को भेजा था वेदी के लिए। और जब एलिय्याह ने वेदी बनवाई, परमेश्वर, आज लोग जान जाएं सच्चा परमेश्वर कौन है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है। आग आई, वेदी भस्म हुई, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, प्रस्तुत किया, मैं परमेश्वर। एलिय्याह ने अपने नाम को सार्थक किया। यहोवा ही परमेश्वर है। आग आई, वेदी की बलि भस्म हुई और नाम सार्थक हुआ एलिय्याह का कि वन एंड ओनली गॉड, यहोवा ही परमेश्वर है। कोई बाल नहीं, कोई अशेरा नहीं और कोई दूसरे देवी देवता नहीं। एलिय्याह के जीवन से हम क्या सीखते हैं? हमारा विश्वास भी एलिय्याह के जैसे ही दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्यों हम लड़खड़ा जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं? एक अटूट, एक अगाध, एक अथाह विश्वास हम परमेश्वर पर क्यों नहीं रख पाते? क्यों हम अपनी राहों से भटक जाते हैं? जैसा इस्राएलियों ने किया, वैसा ही हम भी कर जाते हैं। वैसा ही मैं और आप भी बन जाते हैं। निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें? एलिय्याह कहते हैं चुन लो, बाल को चुनोगे यानी संसार को चुनोगे या जीवित परमेश्वर को चुनोगे। हमसे परमेश्वर कहते हैं चुनो, किसको चुनोगे? संसार को चुनोगे या मुझे चुनोगे? देखा हमने एलिय्याह के जीवन में कष्ट, समस्या, परेशानी, तकलीफ, मौत का भय, नहीं छोड़ा परमेश्वर का साथ। मैं और आप दो नावों पर सवार नहीं हो सकते। जब संसार में जाना हुआ, संसार के हो लिए। जब परमेश्वर से मिलना हुआ, हफ्ता का एक दिन परमेश्वर के हो लिए। संडे है, चलो चर्च जाना है, बाइबल उठाओ, चलो परमेश्वर को महिमा देंगे। आज का दिन हो गया संडे, परमेश्वर से मुलाकात होगी। बाकी के 6 दिन संसार से मिलेंगे। वही पाप करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बताया है प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम 2 मनुष्यों की, 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। एक से तो तुम क्या करोगे? प्रेम करोगे और दूसरे से बैर रखोगे। तो चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। इजरायलियों ने 2 नावों पे पैर रखा। यहोवा का भय भी मानते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे। अरे तुम ये 2 काम कैसे कर सकते हो एक साथ? परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घृणित काम तो मूर्ति पूजा है। तुम ये दोनों काम कैसे कर सकते हो कि मेरे से डरोगे भी, मेरा नाम भी लोगे और दूसरी ओर मूर्ति पूजा भी करोगे? नहीं कर सकते। मैं और आप मूर्ति पूजा नहीं करते, बेशक हम नहीं करते। हम उसके पर्यायवाची काम करते हैं, उसके समांतर काम करते हैं। क्या कर लेते हैं? बहुत से विश्वासियों को, बहुत से मसीहियों को हम देखते हैं, वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं। आने वाले कल में क्या होगा,
झाड़ फूंक करवाते हैं। बच्चा बीमार था, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़ते हैं और संसार से मित्रता रखते हैं। चुन लो किसके तरफ हो। यदि परमेश्वर की तरफ हो तो सिर्फ परमेश्वर की तरफ, और यदि संसार की तरफ हो तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, अनगिनत देवी देवता हैं, गिन नहीं सकते। सोमवार को किसी को मानो, रविवार को किसी को मानो, 1 जनवरी को किसी को मानो, 31 दिसंबर को किसी को मानो। चुन लो, एलिया कहते हैं। 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, संसार में नहीं जा सकते। यदि संसार में रहना है, संसार के रहो। यदि परमेश्वर के रहना है, परमेश्वर के होकर के रहो। और 10 आज्ञाओं में से जो प्रथम आज्ञा है वो क्या है? मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। नहीं मानना। परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करते हैं मूर्ति पूजा से। हम 2 विचारों में लटके ना रहें। यदि हम लटके हैं तो हमारी भूल है, क्योंकि एक तरफ हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं और दूसरी तरफ हम सांसारिक विचारधाराओं में बहते जा रहे हैं। नहीं, कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में विश्वास को मजबूत रखते हुए एक और सिर्फ एक परमेश्वर पर ही विश्वास करना है। क्या है जो हमारे विश्वास को कमजोर करता है? संदेह, शंका, शक हमारे विश्वास को कमजोर करता है। वचन कहता है याकूब 1 अध्याय 6 से 8 पद में हम पढ़ेंगे, संदेह करने वाला दुचित्ता है, अनस्टेबल है, अस्थिर विश्वास, डगमगाता हुआ विश्वास, समंदर की लहरों के समान होता है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती। वायु के वेग के द्वारा वो नियंत्रित होती है। हवा यदि इधर की है तो लहर इधर जाएगी, हवा यदि इधर की है तो लहर इधर जाएगी। मेरा विश्वास भी क्या वैसा ही है? यदि इधर है तो इधर जा रहा हूं, यदि उधर है तो उधर जा रहा हूं। कैसा है मेरा विश्वास? क्या संदेह है मेरे मन में? क्या शंका है मेरे मन में? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से आश्चर्य कर्म करते देखे। पतरस के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत से आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने करते देखा। 5 रोटी 2 मछली से हजारों की भीड़ तृप्त हुई। वो खुद लेके आए रोटी, और नहीं है प्रभु जी हमारे पास, बस यही है। क्या है? 5 रोटी 2 मछली। ठीक है, हजारों की भीड़ तृप्त हुई उस 5 रोटी और मछली से। देखा पतरस ने प्रभु यीशु की सामर्थ को, परंतु क्या हुआ? जब पानी पर चलने की बारी आई, डूबने लग गए। मन में संदेह हुआ, अरे प्रभु आप तो वहां तक चले गए हो, मैं आऊंगा कि नहीं? संदेह हुआ, पता नहीं प्रभु बचा पाएंगे कि नहीं। हमारे विश्वास को कमजोर करता है संदेह। वो आता है शैतान की ओर से। तू मांग तो रहा है परमेश्वर से, तेरा परमेश्वर सुनेगा, समय पे तेरी जरूरत पूरा करेगा। डालता है विचार। बिल्कुल नहीं डगमगाना है, परिस्थितियों में डटे रहना है।
चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमको आगे बढ़ते रहना है। देखा, जाना, सीखा और समझा है हमने किस प्रकार एलिया ने अपने विश्वास को प्रस्तुत किया। अडिग बना रहा, अटूट बना रहा, डिगा नहीं, मृत्यु का भय भी नहीं खाया और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। हमारे जीवन में भी आएंगी ही आएंगी तकलीफें, समस्याएं, बाधाएं, पीड़ाएं, परेशानियां। हमें भी तौला जाएगा। भार में कम निकलते हैं या ज्यादा, ये विश्वास पे निर्भर करता है। विश्वास में मजबूत रहना, विषम परिस्थितियों में, अटूट परिस्थितियों में अपने अटूट विश्वास को प्रकट करना परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा, परमेश्वर की संगति के द्वारा होगा। जितना ज्यादा हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा हम वचन से जुड़े रहेंगे, उतनी ज्यादा सामर्थ्य हमें मिलेगी और हमारा विश्वास उतना मजबूत होता जाएगा। हम प्रण ले, आइए हम और आप मिलकर के प्रण ले कि परमेश्वर के साथ वचन में संगति और सहभागिता रखेंगे। एक इंटीमेट रिलेशनशिप हम परमेश्वर के साथ बनाएंगे, प्रार्थना के द्वारा और वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा। और जब हमारे विश्वास की परख एलिया के जैसी होगी, तो हम भी अपने विश्वास में खरे साबित होंगे, सिद्ध साबित होंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम में से हर एक को आशीष प्रदान करे और अगुवाई प्रदान करें कि हम अपने विश्वास पर मजबूती के साथ डटे रहें, जबकि संसार ऐसे समय से होकर के जाने वाला है जब हर एक मसीही जन परखा जाएगा। परमेश्वर अपनी अगुवाई प्रदान करें कि हमारा विश्वास टूटे नहीं, एलिया के समान अटूट बना रहे। आराधना के समापन से पहले हम दूसरे पद को, जो गीत हम गा रहे थे, उसको दूसरे पद को हम गा लेंगे। में जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है ये मुझको मसीहा साफी है, ईमान है ये मुझको मसीहा साफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी दयालु पिता, आराधना के अंतिम पड़ाव में आपके निकटता में एक बार फिर आते हैं, अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रेमी पिता, और मांगते हैं आपसे कि जिस प्रकार इब्राहिम
इसहाक, याकूब, एलिया। दानियल का विश्वास था आपके ऊपर, वैसा ही विश्वास हमारा आपके ऊपर होने वाला हो सके। जीवन की बाधाओं से लड़ते हुए आपकी सामर्थ हमें मिलती रहे, ताकि हमारे विश्वास का प्रकटीकरण अंत तक होने पाए। क्योंकि प्रेमी पिता, हम इस संसार के नहीं, हम उस अनंत जीवन के वारिस हैं जिसे आपने देने का निश्चय हमसे किया है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपके नाम को मिलने पाए। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। जय मसीह की।